Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are safe in your homes, you all are enjoying your days. Enjoy करना ही पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो घर पे पढ़ाई कीजिए और घर पे enjoy कीजिए. Play indoor games and complete your work in time. Attend your online classes regularly and watch videos. थोड़े थोड़े काम सब कुछ करना है, ठीक है. चलिए आज का वीडियो में हमें क्या करना है. वी हैव डन मेनी एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक. ये जो सब्ट्रैक्शन है इसके हमने कई सारे एक्सरसाइजेज कर ली हैं. सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिस 2 डिजिट नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग, देन वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी किया है हमने. उसके बाद फन टाइम किया था विच एनिमल कैन स्लीप स्टैंडिंग. ऑल दिस वी हैव कंप्लीटेड. Today we are going to start subtraction stories without borrowing. ये है 50 के पेज पर दिया हुआ है subtraction stories without borrowing. तो ये हम आज के वीडियो में इसी से स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट हम ऐसे क्वेश्चंस एडिशन में कर चुके हैं, एडिशन स्टोरीज हम कर चुके हैं. तो आपको पता ही है कि यहाँ कोई ऐसा स्टोरी नहीं होता है, एक सिचुएशन दिया होता है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. क्योंकि सब्ट्रैक्शन स्टोरीज़ हैं तो आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है. लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना सीखिए. कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे, कैसे हम फ्रेम करेंगे. ये बिल्कुल एडिशन के जैसा ही है, लेकिन जब मिक्स्ड आता है ना क्वेश्चन, जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है और पता करना पड़ता है कि इसमें करना क्या है. ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आना ज़रूरी है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, ठीक है. इसलिए हमेशा ये जो स्टेटमेंट्स हम जो होते हैं, इसका यही सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल इतना ही है कि जब ये मिक्स्ड होके आते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें आपको क्या करना है. ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड. पर यहाँ तो लिखा ही है सब्ट्रैक्शन स्टोरीज, इसमें यहाँ तो सब्ट्रैक्ट ही करना है. जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को करना है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट. ओके. सो सिंस वी हैव ऑलरेडी डन एडिशन स्टोरीज, तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. जो स्टेटमेंट लिखना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ टू राइट स्टेटमेंट्स इन एडिशन. बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, बस सिर्फ फ़र्क क्या होता है, ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट करना है, बस. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, फिर उसको समझा देती हूँ. देयर आर 586 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 58. ठीक है, देख लीजिए. देयर आर 586 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. 320 ऑफ देम आर गर्ल्स. हाउ मैनी आर बॉयज़. क्वेश्चन समझ में आया? चलिए फिर से समझाते हैं. एक स्कूल में टोटल 586 स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी जो पढ़ने जाते हैं. तो पढ़ने तो लड़के भी जाते हैं और लड़कियां भी जाती हैं. तो स्टूडेंट जो वर्ड है ये जो है इसका कोई जेंडर नहीं होता. मेल भी आ जाते हैं, फीमेल्स भी आते हैं. स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आते हैं. स्टूडेंट का कोई जेंडर नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है. स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, उसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों आते हैं. तो उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स 586 हैं, ठीक. अब उस 586 टोटल स्टूडेंट्स में से 320 जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं. टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें पता है स्कूल के, उसमें से 322 स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट्स हैं. ओके. सो हाउ मेनी आर बॉयज़. तो आपको पता करना है कि बॉयज़ कितने हैं. फिर तो क्या करेंगे, टोटल हमें पता है, टोटल में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को हटा देंगे तो जो बच जाएंगे वो बॉयज़ होंगे, है ना. अगर इसको सिंपल वे में समझिए कि टोटल 5 बच्चे हैं, कम नंबर से समझते हैं. टोटल 5 बच्चे हैं, उसमें से 2 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे. टोटल 5 हैं और इस 5 स्टूडेंट्स में से 2 लड़कियां जो हैं वो 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़कियां हैं. तो वो दोनों लड़कियों को हटा दो,
1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उनमें से 2 गर्ल्स हैं, उनको हमने हटा दिया, तो कितने बॉयज़ हो गए? जो बच गए वो बॉयज़ हो गए, है ना। तो 1 2 3 बॉयज़ हो गए। आई बात समझ में? टोटल हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 लड़कियां हैं, उन दोनों लड़कियों को हमने अलग कर दिया। तो अब जो बच गए वो क्या हुए? वो बॉयज़ हुए। तो सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, इंस्टेड ऑफ 5 हमें क्या लिखना है? 586, ठीक है। 586 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जितनी गर्ल्स हैं उनको बाहर कर दो, अलग कर दो, तो जो बच जाएंगे वो क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। तो क्वेश्चन लिख लें पहले, चलिए। देयर आर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, तो इसको लिख भी लेते हैं। देयर आर 586 स्टूडेंट्स in a school. There are 586 students in a school. 320 of them मतलब उसमें से are girls, उनमें से, of them मतलब इसमें से, इनमें से 320 girls हैं। How many are boys? How many are boys? तो लड़के कितने हैं? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसका अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस फ्रेम करना होता है। लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। क्या है? हमेशा ट्राई कीजिए नंबर ऑफ से लिखने का, ठीक है। नंबर, जैसे एडिशन में लिखा था ना, ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ, नॉट नंबर, तो क्योंकि हमें पूरे पता है ना, तो वी विल से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 586, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 320। नंबर ऑफ गर्ल्स 320। नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं? 586 में से लड़कियों का नंबर माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कि बॉयज़ कितने हैं। 586 माइनस 320। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 6 में से 0 निकालना है, 0 दे देना है निकाल के। तो 6 में से 0 निकालेंगे तो कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। नाउ टेक अवे या गिव अवे 2, 2 दे दो या 2 निकाल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। गिव अवे हम दे ही देते हैं। टेक अवे 2, 2 को दे दो। गिव अवे 2 दे दिया। 2 नहीं है अब हमारे पास, 2 के आगे से गिनिए। 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ? 6। Now 5 में से 3, you have to remove 3 from 5, you have to give away 3 from 5, you have to take away 3 from 5, जो भी आप समझिए, निकाल दीजिए, दे दीजिए, हटा दीजिए। हटाइए, कितना मिलेगा हमें? 2। सो आंसर कितना आया? 266। तो आंसर क्या लिखेंगे? देयर आर 266 बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं? 266। समझ में आया? एक बार आप देख लीजिए, कॉपी मत कीजिए, देखिए, समझिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं बट कॉपी नहीं करना है। ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, खुद से करने का कोशिश कीजिए। ये आपकी हेल्प के लिए यहाँ सॉल्व किया जाता है, करना आपको खुद है। चलिए अब इरेज करते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन अर्नड ₹925 in February. He spent ₹615 during that month. How much money did he save? चलिए इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। एक आदमी है, he earned ₹925। अर्न का मतलब क्या होता है? कमाना, पैसे कमाना। अर्न करना मतलब वर्क करके, चाहे जैसे भी उसने पैसे उतने कमाए। कब? इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलना है? फेब्ररी, फेब्ररी, फेब्ररी। फरवरी, फरवरी नहीं, फेब्ररी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे साथ में सीखेंगे, मैथ है तो क्या, लैंग्वेज भी तो सीख सकते हैं ना साथ में। तो एक आदमी ने फरवरी मंथ में, हिंदी में फरवरी होता है तो हिंदी में फरवरी बोल सकते हैं, कि फरवरी के महीने में उसने 925 रुपीज़ कमाया, अर्न किया। उसके बाद उस 925 रुपीज़ जो उसने कमाया था, उसमें से उसने 615 रुपीज़ खर्च कर दिए। स्पेंड करना मतलब खर्च करना, ठीक है। ही स्पेंड 615 रुपीज़ ड्यूरिंग दैट मंथ। उसी महीने में, जिस महीने में कमाया था फरवरी में, उसने उसी महीने में 615 रुपीज़ उसमें से खर्च कर दिया, जो अर्न किया था उसमें से। तो अब हमें क्या पता करना, हाउ मच मनी डिड ही सेव। तो कितना उसने सेव किया, कितनी उसने बचत की। भाई कोई कमाएगा तो खर्च तो करेगा ही नहीं, कमा किस लिए रहा है? खर्च करने के लिए। तो उसके जो भी खर्चे रहेंगे उसने खर्च कर दिए। कुछ उसने सेविंग्स भी किया, तो उसने कितना सेविंग्स किया? अगर उसने 615 रुपीज़ खर्च किए हैं तो आउट ऑफ 925, तो 925 में से जो उसने खर्च कर दिया है, जो उसके पास अब नहीं है, वो हमें निकाल देना है। गॉट इट? तो जो बचेगा वो उसकी सेविंग्स है। लेट्स डू। क्वेश्चन लिख लें पहले। नंबर 2, अ मैन earned ₹925 in February. Okay, he spent ₹615 during that month. Question is, how much money did he save? क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा ही दिया है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। इसके पहले हमें क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके स्टेटमेंट्स लिखेंगे हम। ओके, सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, देखो अब यहाँ पर इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक हो सकता है मनी अर्नड बाय अ मैन, ठीक है, इन फरवरी, ऐसे लिख सकते हैं। या अमाउंट अर्नड बाय मैन इन फरवरी, फरवरी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। या क्वेश्चन से उतार सकते हैं, अ मैन अर्नड इन फरवरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने यही वाला क्यों लिखा? क्योंकि ये आपको ईजिली क्वेश्चन में से मिल जा रहा है। अ मैन अर्नड इन फरवरी इक्वल टू ₹925। अ मैन अर्नड इन फरवरी इक्वल टू ₹925। और उसके बाद ही स्पेंट, कितना उसने खर्चा किया? इट इज़ ₹615, इतना उसने खर्च कर दिया। क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी डिड ही सेव? ही सेव्ड
बस सिंपल, ₹925 माइनस ₹615। नाउ चिल्ड्रन, ये जो आप देख रहे हैं ये है रुपीज़ का सिंबल, ये रुपीज़ का सिंबल है। पहले हम क्या लिखते थे, नॉर्मली हम ऐसे लिखते थे रुपीज़, है ना, अभी भी लिखते हैं, बट इंडियन करेंसी का सिंबल ये है, ठीक है, इसीलिए अब ये यूज़ होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप RS लिखेंगे तो वो गलत होगा, इट इज़ नॉट दैट, पर क्योंकि हमारी करेंसी का सिंबल हमें पता है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। आपने देखा ना डॉलर ऐसे करके लिखा रहता है, तो वो वहाँ का करेंसी का है, हमारी करेंसी का हमें पता है कि सिंबल क्या है, तो हम ये ऐसा ही लिखेंगे। और ये सिंबल ज़रूरी, क्योंकि हम यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल नंबर नहीं है, ये मनी है, तो ये सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि मनी की बात हो रही है तो सिंबल के बिना नहीं लिखना है। कीप दिस इन माइंड, जहाँ भी रुपए पैसे की बात होगी आपको वो यूनिट बहुत ज़रूरी है लिखना। ये हम आगे जब पढ़ेंगे ना तब भी आपको मैं समझाऊंगी, अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, 925 जो उसने कमाया था उसमें से जो उसने खर्च किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, चलो 5 minus 5, 5 minus 5 is 0, 5 minus 5 is 0, 2 minus 1, 2 में से 1 माइनस करना है, कितना आएगा 1, 9 में से 6 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9, 9 में से 6 निकालिए, कितना बचेगा, सोचिए। हमने बहुत सारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये 310 है, हम यहाँ लिखेंगे ₹310, ठीक है, और यहाँ भी लिखेंगे ₹310। आंसर क्या आएगा, ही सेव्ड ₹310। बस हो गया आपका क्वेश्चन, था ना इजी, इजी है ना, बस ऐसे ही करना है। माइनस आपको आता ही है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इरेज कर दें इसको, आप एक बार देख लीजिए तो फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बताते हैं। देयर आर 976 सोल्जर्स इन अ फोर्ट, 532 सोल्जर्स वेंट आउट ऑफ द फोर्ट, हाउ मेनी सोल्जर्स वर लेफ्ट इन द फोर्ट। अब क्या है इस क्वेश्चन को समझने, सोल्जर्स आपको पता है जो सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा सोल्जर हैं, दे आर सर्विंग नेशन एट बॉर्डर, कई कई जगह पे कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही ये कौन से सोल्जर्स की बात हो रही है, जो राजा वाजा के टाइम में होते थे ना, वो वाले सोल्जर्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्ट की भी बात हो रही है। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। पहले राजा लोग होते थे ना, उनके पैलेस होते थे और उनका पूरा जो पैलेस होता था और बाकी सारी चीज़ें जो वो एक फोर्ट के अंदर होती थी, एक बाउंड्री होता था जिसे किला बोलते थे, उसके अंदर होता था। मार्केट भी उसके अंदर, पैलेस भी उसके अंदर, बाकी सारे शॉप्स भी उसके अंदर, मतलब सब उस फोर्ट के अंदर होता था। तो एक फोर्ट है, एक किला है जिसमें कि 976 सोल्जर्स हैं। 532 सोल्जर्स वेंट आउट ऑफ द फोर्ट, उन सोल्जर्स में से 532 सोल्जर्स किले से बाहर चले गए लड़ने के लिए या जिस भी काम के लिए। हाउ मेनी सोल्जर्स वर लेफ्ट इन द फोर्ट, तो कितने सोल्जर्स हैं जो बच गए, किले में कितने सोल्जर्स बच गए, ये हमें बताना है। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 976 soldiers in a fort, ठीक है। 532 soldiers
went out the fort, went out of the fort होगा, went out of the fort. क्वेश्चन क्या है फिर? हाउ मेनी soldiers were left in the fort? क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है. टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं, कितने फोर्ट से बाहर गए, अब पता करना है कि कितने फोर्ट में रह गए. ठीक है, चलिए अब इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे. लेट्स बिगिन द स्टेटमेंट. मार्कर थोड़ा चेंज कर लें. यस, सॉल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ soldiers in a fort. नंबर की जगह टोटल नंबर लिखते हैं. ठीक है, टोटल, क्योंकि हमें टोटल पता है ना, इसलिए नंबर ऑफ सोल्जर्स वेंट आउट. कितने बाहर निकले? 532. इतने बाहर चले गए. तो जो बाहर चले गए उन्हीं को हटाना है, बाहर कर देना है. जो बाहर चले गए उन्हीं को बाहर करना है. ठीक है, सो नंबर ऑफ सोल्जर्स लेफ्ट इन द फोर्ट. मतलब जितने सोल्जर्स थे फोर्ट में, उसमें से हमें वो सोल्जर्स के नंबर्स आउट करना है, उतना नंबर माइनस करना है जो सोल्जर्स बाहर चले गए. मतलब जो बाहर गए उन्हें बाहर कर देंगे. ठीक है, चलिए तो कर लेते हैं. अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलिए कीजिए. 6 माइनस 2. 6 में से 2 माइनस करना है. कितना बचेगा? टेक 2 या गिव 2 फ्रॉम 6. 6 में से 2 दे दीजिए. कितना बचेगा? 2 के आगे से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स. 2 के आगे से गिनिए. 3, 4, 5, 6. कितना हुआ? 4, 7. 7 है, टोटल 7 है. सो टेक अवे 3 फ्रॉम 7. 7 में से 3 निकाल दीजिए. टेक, निकाल दिया. 3 के आगे से गिनेंगे. 4, 5, 6, 7. कितना हुआ? अगेन 4, है ना. 9 में से 5 निकालना है. टेक 5 आउट ऑफ 9. 9 में से 7 हटाइए, 5 हटाइए. कितना बचेगा? 5 के आगे से गिनना शुरू कीजिए. स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स. 6, 7, 8, 9. अगेन 4. कितना हुआ? 4, 4, 4. 444, है ना. 444. सो आंसर इज 444 soldiers were left in the fort. बस इतना ही है. समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए आप इसको किस तरह से है.
कोशिश हम यही करते हैं कि नंबर, टोटल नंबर या नंबर से ही स्टार्ट करें स्टेटमेंट को। ये आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। तो हम टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ से शुरू करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ सोल्जर्स इन अ फोर्ट, इतना लिख दिया। फिर यहाँ पे हम टोटल नंबर नहीं लिख रहे हैं, मतलब हम सिर्फ बता रहे हैं कि कितने सोल्जर्स जो हैं वो बाहर गए, नंबर ऑफ़ सोल्जर्स वेंट आउट। फिर नंबर ऑफ़ सोल्जर्स कितने बच गए, टोटल में से कितने गए और कितने बच गए, दैट इज़ ऑल। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Okay, now children, there are 4 more statement sums to be done। लेकिन अब मैंने क्योंकि 3 करवा दिए हैं, एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। दिस यू हैव टू डू इन द कॉपी, आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में करना है दिस होमवर्क। ओके, नोट डाउन दिस। दिस इज़ द होमवर्क दैट यू हैव टू डू। इट इज़ नॉट एट ऑल फ्रॉम द बुक, बुक में से नहीं दे रहे हैं, पर इट इज़ सिमिलर टू द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन बुक। सेम नहीं है, सिमिलर है, उसी के जैसा मिलता जुलता है। चलिए, क्वेश्चन है, देयर आर 862 people in a hall। ठीक है, 321 people there were 321 there people went, या आर ही रहेगा ना, हाँ पहले थे, ठीक है, went out of the hall। how many people left, how many people were left in the hall। कितने लोग हॉल में बच गए। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, इतने पीपल थे, इतने लोग थे एक हॉल में, उसमें से इतने लोग जो हैं वो हॉल के बाहर चले गए, तो कितने लोग हॉल में बचे, कितने लोग बच गए। ये आपको स्टेटमेंट के साथ लिखना है, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखना है। एक और दे देते हैं, अच्छा, देयर आर 987 students in a school। 764 323 students were absent on Friday। ठीक है, तो क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर प्रेजेंट, हाउ मैनी वर प्रेजेंट। एक स्कूल है, उसमें इतने स्टूडेंट हैं, फ्राइडे को इतने बच्चे एब्सेंट हो गए थे, तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, ये आपको बताना है। हाउ मेनी वर प्रेजेंट। ये 2 क्वेश्चंस हैं, होमवर्क है, जिसे आप स्टेटमेंट के साथ करना है। ठीक है, और बुक के बाकी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।
ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा ऑनलाइन क्लास में इससे रिलेटेड, इस होमवर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।